सुनो, मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें केवल अपने पास लौटने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। अकेले रहो। इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। अकेले रहने का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेले रहने का अर्थ है अपने साथ सहज होना। अकेलापन दुख है, अकेलापन अभाव है, लेकिन एकांत समृद्धि है, एकांत पूर्णता है। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है, क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ का गुलाम नहीं रहता। भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है वह सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूँ, कम बोलो। कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो शब्द तुम्हें चलाने लगते हैं, और जब तुम कम बोलते हो तो तुम शब्दों के मालिक रहते हो। ध्यान से देखो, जिस आदमी को हर बात पर कुछ कहना है वह भीतर से अशांत है। शांत आदमी अपनी उपस्थिति से बोलता है, अशांत आदमी अपने शब्दों से शोर करता है। अब एक गहरी बात सुनो। जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में आ जाते हो। जब तुम देखते हो तो सत्य केंद्र में आता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक युवक हमेशा बोलता रहता था। हर सभा में, हर चर्चा में, हर जगह वह अपनी राय देता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा बाहर बहते रहते हो। गुरु ने उसे 1 सप्ताह मौन में रहने को कहा। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसने खुद को सुना, तीसरे दिन उसने अपने विचारों को देखा, 7वें दिन उसने कहा, मैं बदल गया हूँ। गुरु मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब जीवन में आगे बढ़ना, संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि तब तुम किसी और की नकल नहीं करते, तब तुम अपने स्वभाव से चलते हो। याद रखो, दुनिया में आगे बढ़ने वाले भीड़ से नहीं, एकांत से पैदा होते हैं। भीड़ सिर्फ रास्ता देती है, एकांत दिशा देता है। सुनो, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। उस जगह का नाम है डर। तुम कहते हो, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है, तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अकेलेपन से कोई नहीं डरता। डर लगता है अपने ही भीतर उठती आवाजों से। जब तुम अकेले होते हो तो कोई नहीं रहता जिससे तुम भाग सको, न दोस्तों, न मोबाइल, न बातचीत। तब तुम सीधे अपने सामने खड़े होते हो, और मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन कहता है, कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं चले जाओ, क्योंकि मन जानता है यदि तुम चुपचाप अपने साथ बैठ गए तो उसका राज खुलने लगेगा। अब ध्यान से समझो, मन का अस्तित्व भागने पर टिका है। वह कभी भविष्य में भागता है, कभी स्मृतियों में, कभी लोगों में। अकेलापन मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अकेलेपन में मन को कोई सहारा नहीं मिलता। इसीलिए मन अकेलेपन को डरावना बना देता है। वह कहता है, तुम उदास हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। यह सब झूठ है। मैंने हजारों उन लोगों को देखा है
जो अकेले नहीं रह पाते वे भीतर से खोखले होते हैं, और जो अकेले रहना सीख लेते हैं उनके भीतर एक शक्ति जागने लगती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा पहली बार अकेले कमरे में सोया, वह डर गया, उसने रोना शुरू किया। माँ ने बत्ती जलाई और कहा देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन डर कम नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा मैं यही हूँ। डर तुरंत कम हो गया। समझे? डर अंधेरे से नहीं था, डर अकेले होने से नहीं था, डर था साथ न होने का। अब बड़ा होकर तुम वही कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई हो, कुछ हो, कोई आवाज हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपने लिए साथ नहीं बनते तब तक डर बना रहेगा। अकेले रहना सीखा नहीं जाता, अकेले रहना स्वीकार किया जाता है। पहले पहले असहजता होगी, मन बेचैन होगा, शरीर हिलेगा, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो एक दिन एक चमत्कार घटेगा। अकेलापन बदल जाएगा एकांत में, और एकांत सबसे बड़ा शिक्षक है। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारी भावनाएं आती जाती हैं, और एकांत में तुम पहली बार अपने केंद्र को महसूस करोगे। याद रखो, डर का अर्थ है तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा पर या तो तुम लौट सकते हो या तुम उड़ सकते हो। जो लौट जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, जो ठहर जाते हैं वे स्वयं बन जाते हैं। सुनो, अब हम शब्दों की भीड़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वह शब्दों से नहीं मौन से चलता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है। ये भ्रम है। अक्सर जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा असुरक्षित होता है। बोलना मन की बेचैनी का सबसे आसान रास्ता है। जब भीतर अशांति होती है तो शब्द बाहर बहने लगते हैं। शांत आदमी बोलने से पहले ठहरता है, अशांत आदमी बोलकर ठहरना चाहता है। अब समझो, लोग ज्यादा क्यों बोलते हैं? वे बोलते हैं क्योंकि वे सुने जाना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। वे बोलते हैं क्योंकि वे अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो खुद को जान लेता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक गहरी बात सुनो, शब्द ऊर्जा खाते हैं। हर बार जब तुम बिना जरूरत बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बह जाती है। इसलिए दिन के अंत में बहुत लोग थके हुए नहीं, खाली होते हैं। वे कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी थक गया। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने बोला है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी पूरा दिन शिकायत करता था। शाम को वह कहता मैं बहुत थक गया हूँ। गुरु ने कहा तुमने काम नहीं किया, तुमने शब्दों से खुद को निचोड़ लिया। अब समझो मौन क्या है। मौन बोलना बंद करना नहीं है। मौन अनावश्यक बोलना, छूट जाना है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी न बोलो। मौन का अर्थ है जब बोलो तो पूरा बोलो। कम शब्द, सटीक शब्द, सच से निकले शब्द। ऐसे शब्द शोर नहीं बनते, वे संकेत बनते हैं। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, लाउत से कम बोले। उनके शब्द कम थे लेकिन भारी थे। वे शब्द नहीं थे, वे अनुभव थे। अब समझो कम बोलने से क्या घटता है। पहली बात, तुम ज्यादा सुनने लगते हो, और सुनना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो सुन सकता है वह सीख सकता है। दूसरी बात, तुम अपने विचार स्पष्ट देख पाते हो। जब तुम बोलते नहीं तो मन खुलकर सामने आता है, और जो मन को देख लेता है वह मन से बंधा नहीं रहता। तीसरी बात, तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग महसूस करते हैं यह आदमी कुछ अलग है,
क्योंकि वह शब्दों से नहीं मौन से बोल रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, कम बोलना, दमन नहीं होना चाहिए। यदि तुम गुस्सा दबा रहे हो और बाहर से चुप हो तो यह मौन नहीं है, यह जमा हुआ जहर है। मौन तब होता है जब भीतर कुछ दबा नहीं होता, जब भीतर सब देखा गया हो। इसलिए मैं कहता हूं, पहले देखो फिर बोलो। देखना मौन को जन्म देता है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस स्रोत की ओर ले जा रहा हूं जहां से जीवन की सारी ऊर्जा आती है। उस स्रोत का नाम है एकांत। लोग समझते हैं कि ऊर्जा खाने से आती है, आराम से आती है, लोगों से मिलकर आती है। ये आधा सच है। असल ऊर्जा आती है अपने साथ होने से। जब तुम लगातार लोगों के बीच रहते हो, लगातार बोलते हो, लगातार प्रतिक्रिया करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन हर बातचीत थोड़ी थोड़ी ऊर्जा ले जाती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, मैं कुछ किए बिना थक गया हूं। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने खुद को लुटाया है। अब समझो एकांत क्या करता है। एकांत ऊर्जा को वापस बुलाता है। जब तुम अकेले बैठते हो, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, तो ऊर्जा धीरे धीरे घर लौट आती है। ये ऐसा है जैसे नदी समुद्र से फिर अपने स्रोत की ओर बहने लगे। पहले पहले अजीब लगेगा, क्योंकि जब ऊर्जा वापस आती है तो पुराने घाव दिखने लगते हैं। मन कहेगा ये अच्छा नहीं है, कुछ करो, ध्यान हटाओ। यही अधिकांश लोग भाग जाते हैं। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहर सको तो वही बेचैनी धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक धनुष था, वह हमेशा तना रहता था। एक दिन धनुर्धर ने उसे ढीला कर दिया। धनुष बोला, अब मैं कमजोर हो जाऊंगा। कुछ समय बाद जब फिर खींचा गया तो तीर पहले से भी दूर गया। एकांत धनुष को ढीला करने जैसा है। जो आदमी कभी ढीला नहीं पड़ता वह एक दिन टूट जाता है। अब समझो, एकांत और सृजन का संबंध। दुनिया की सारी महान रचनाएं एकांत में पैदा हुई हैं। कविता भीड़ में नहीं आती, संगीत शोर में नहीं उतरता, दृष्टि बहस में नहीं जन्म लेती, वे मौन में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि सृजन भीतर से आता है, और भीतर तब खुलता है जब बाहर कम हो जाता है। अब समझो, अकेले रहने से डर क्यों लगता है? क्योंकि एकांत तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है, और अपने सामने खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन वही साहस जीवन को आगे ले जाता है। याद रखो, भीड़ में सुरक्षा होती है लेकिन दिशा नहीं। दिशा एकांत में मिलती है। जो आदमी अपनी दिशा नहीं जानता वह कितना भी तेज चले कहीं नहीं पहुंचता। एकांत तुम्हें रुकने का साहस देता है, और जो रुक सकता है वही सही दिशा में चल सकता है। सुनो, अब मैं एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुम कहते हो मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन रुककर पूछो, आगे किस दिशा में? अधिकतर लोग आगे बढ़ने का अर्थ समझते हैं और ज्यादा पाना, और ज्यादा बनना, और ज्यादा दिखना। मैं तुमसे कहता हूं, ये आगे बढ़ना नहीं है। यह केवल भीड़ में तेज चलना है। आगे बढ़ना तेज चलना नहीं है, आगे बढ़ना है सही दिशा में चलना। और दिशा भीड़ से नहीं मिलती, दिशा एकांत से मिलती है। भीड़ तुम्हें गति देती है, एकांत तुम्हें दिशा देता है। अब समझो, लोग क्यों थक जाते हैं? वे दिन रात भागते रहते हैं लेकिन भीतर कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की मंजिल अपनी मंजिल समझ लेते हैं। दूसरों की परिभाषा में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता।
अब एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था। वह बहुत तेज था, सबको पीछे छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लगा मैं गलत पहाड़ पर हूँ। समझे, तेज होना व्यर्थ है यदि दिशा गलत हो। अब समझो असली प्रगति क्या है। असली प्रगति भीतर घटती है जब तुम कम प्रतिक्रियात्मक हो जाते हो, जब तुम कम भयभीत हो जाते हो, जब तुम कम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। ये उपलब्धियां किसी प्रमाण पत्र में नहीं मिलती, लेकिन यही तुम्हें अडिग बनाती है। दुनिया अडिग लोगों से डरती है क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, भीड़ में घसीटा नहीं जा सकता। अब समझो कम बोलना आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह कम उलझता है, वह हर बहस में अपनी ऊर्जा नहीं गंवाता, और जो ऊर्जा बहस में नहीं जाती वह सृजन में लगती है। अब समझो अकेले रहना आगे बढ़ने में कैसे सहायक है। जो अकेला रह सकता है वह गलत संगत में फंसता नहीं, वह सिर्फ इसलिए कहीं नहीं रुकता कि उसे डर लगता है। अकेले होने से अकेले रह सकने वाला व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने निर्णय खुद लेता है। अब एक गहरी बात सुनो, आगे बढ़ना ऊपर जाना नहीं है, आगे बढ़ना गहरा जाना है। ऊपर जाने वाले जल्दी गिरते हैं, गहरे जाने वाले स्थिर रहते हैं। जब तुम अपने भीतर गहरे उतरते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप परिपक्व हो जाते हैं, तब सफलता तुम्हारे पीछे आती है। और जो व्यक्ति सफलता के पीछे भागता है वह अक्सर खुद को खो देता है। सुनो, अब मैं तुम्हें एक असुविधाजनक सत्य बताने जा रहा हूँ। दुनिया तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, वह चाहती है कि तुम उस जैसे रहो। भीड़ का एक ही नियम है, अलग मत दिखो। जो अलग दिखता है उससे भीड़ घबराती है, क्योंकि अलग व्यक्ति भीड़ के झूठ को उजागर कर देता है। भीड़ कहती है ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे जियो, और तुम सोचते हो अगर नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें भीड़ में बांधे रखता है। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ में रहने से सुरक्षा मिलती है लेकिन स्वतंत्रता नहीं, और बिना स्वतंत्रता के आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने का अर्थ है अपने भीतर से चलना। अब समझो भीड़ कैसे काम करती है। भीड़ तुमसे तुम्हारी मौलिकता छीन लेती है, वह तुम्हें तुलना सिखाती है। वह आगे है, वह ज्यादा सफल है, वह ज्यादा सम्मानित है। तुलना आत्मा का सबसे बड़ा जहर है। जो व्यक्ति तुलना में जीता है वह कभी शांत नहीं हो सकता, और